प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, निरक्षर कौन है? निरक्षर का असली स्वरूप क्या है और निरक्षर का रहस्य क्या है? हमारे कुछ भक्तों ने इसका प्रश्न किया है निरक्षर के विषय में गहराई से जानने के लिए कि आखिर निरक्षर है क्या। सज्जनों, निरक्षर जो है ना, परमात्मा द्योतक शब्द है। निरक्षर के विषय में सदगुरु परमात्मा जो है, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब परमात्मा को दर्शाने के लिए एक निरक्षर नाम बोले, एक निरक्षर शब्द इस्तेमाल किए साहब। निरक्षर शब्द का जो मतलब है वो बहुत ही बड़ा रहस्यपूर्ण मतलब है। इसका जो रहस्य है सज्जनों, इस संसार में प्रत्येक जीव प्राणी, चाहे किसी भी मत पंथ धर्म जाति का हो, सभी लोग परमात्मा को नाम के द्वारा ढूंढ रहे हैं। नाम यानी कि अक्षरों को मिलाकर जो नाम बनता है, उस नाम के द्वारा सारे संसार के लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। और ये जितने भी नाम हैं 52 अक्षर से बने हुए हैं। अब इन नामों में संसार अपनी मुक्ति चाहता है, असली परमात्मा को जानना चाहता है, तो सदगुरु परमात्मा जो है इस जीव को इस अंधकार से निकालने के लिए कहते हैं कि हे जीव, तुम्हें यदि परमात्मा को पाना है तो अक्षर रहित तो होना पड़ेगा, निरक्षर का सुमिरन करना पड़ेगा। यानी कि जो तुम अक्षरों का जाप कर रहे हो, जो तुम अक्षरों में फंसे हुए हो, जो तुम अक्षरों का सुमिरन कर रहे हो, इस अक्षरों से निकलना होगा। तुम्हें क्या करना होगा? निरक्षर का जाप करना होगा, निरक्षर का भजन करना होगा। निरक्षर मतलब शब्दों से रहित, मंत्र और वाक्यों से रहित। निरक्षर को निशब्द भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं, सत्य नाम भी कहते हैं, सत्पुरुष भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोर भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, कबीर साहिब भी कहते हैं। निरक्षर सारे निरक्षर के पर्यायवाची नाम है। तो सज्जनों, ये जो जीव है ना, संसार का प्रत्येक जीव, ज्यादा से ज्यादा जीव आजकल अक्षरों के द्वारा परमात्मा की खोज कर रहे हैं। मन बुद्धि के द्वारा अक्षर बनाए। अक्षर किस लिए बनाए गए? संसार की चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए और बोलने के लिए अक्षरों की उत्पत्ति की गई। इन अक्षरों से संसार की चीजों को जानना, सुनना, भूलना, इसके लिए इसकी लोगों ने उत्पत्ति की खोज की। अब लोगों के अंदर सबसे बड़ी अज्ञानता वहां फैल गई कि लोगों ने अक्षर बनाए संसार को जानने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, कहने के लिए। मगर ये जीव जो है परमात्मा को भी अक्षरों में समझने लगा और परमात्मा का भी जाप, परमात्मा का नाम बना दिया और नाम का जाप करने लगा अक्षरों में। तो सदगुरु परमात्मा इसको समझाने के लिए कहे, नहीं, परमात्मा नहीं अक्षर है। जब तक तुम वाणी का जाप कर रहे हो और अपनी मुक्ति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा नहीं अक्षर। नहीं अक्षर मतलब अक्षर से रहित, 52 वर्णों से रहित। उसी को साहिब कहते हैं, जब भी लगे बाड़ी उचरे तब लगे काली की फांस, बाड़ी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। जब तक तुम्हारे मुख से 52 वर्ण के नाम, मंत्र, शब्द आदि उच्चारण हो रहे हैं और तुम उसमें परमात्मा को पाना चाहते हो, तब तक तुम काल की फांस में हो, बच नहीं सकते। ये मुक्त नहीं कर सकता तुम्हें जो है निरक्षर की खोज करनी है, यानी परमात्मा, निशब्द परमात्मा, शब्दों से रहित, अक्षरों से रहित, जो असली परमात्मा है ना, उनकी खोज करनी है। और जब तक तुम वाणी के जाप में रहोगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते संसार से, तब तक तुम काल बंधन में भी, काल फांस में हो। सदगुरु स्वयं कहते कि जब तक वाणी उचरे तब तक काल की फांस। जब तक मुख से वाणी का जाप हो रहा है,
जब तक मुख से वाणियां निकल रही तब तक काल की फांस में। और वाणी से परे जो शब्द है उसे कहते हैं निरक्षर, निशब्द, सार शब्द, सतना, सत्पुरुष। वो सतगुरु के पास है, यानी सतगुरु परमात्मा से ही उनका ज्ञान तुम्हें हो सकता है। अक्षर से रहित तुम्हें जाना है, अक्षरों में नहीं फंसना है। अक्षर में सारा संसार फंस करके जन्म और मरण में जा रहा है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं जो नियक्षर जानिया जाकी मिटिया दोय, सोई गुरु पूरा कहिए संशय परे न कोई। सो गुरु पूरा जानिए संशय परे न कोई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जो नियक्षर जानिया जाकी मिटिया दोए, सो गुरु पूरा जानिए फंदई परे न कोई। फंदई है यहाँ पे, संशय फंदई है, यानी कि जो नियक्षर को जानेंगे, नियक्षर यानी कि परमात्मा, और परमात्मा को तुम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, परमात्मा को तुम वाणियों के द्वारा नहीं जान सकते, इसलिए वो नियक्षर है। इस मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते तुम परमात्मा का। सदगुरु स्वयं कहते हैं पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे की शोभा नहीं देखे ही परमान। पार ब्रह्म परमात्मा जो है उनका तेज, उनकी सुंदरता, उनकी शोभा इतनी तेज है ना कि तुम मुख से वर्णन नहीं कर सकते, कहने में आता ही नहीं। देखोगे तभी उस आनंद का अनुभव कर सकते हो, उनकी सुंदरता का, उनकी तेज का। यानी कि परमात्मा जो है ना उनका वर्णन नहीं कर सकते। निरक्षर यानी कि परमात्मा कहने में नहीं, वाणी में नहीं। और जब तक तुम उन परमात्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो निरक्षर जानिया जाकी मिटिया दो, जो निरक्षर जान जाएगा और जिसके जन्म मरण खत्म हो जाएंगे वही संसार में पूरा गुरु भी है। और उसी से ज्ञान लेने पर कोई फंद में नहीं पड़ेगा, काल फंद में नहीं पड़ेगा, सारे के सारे मुक्त हो जाएंगे। अक्षर से परे निरक्षर। अक्षर दो प्रकार के हैं। पहला अक्षर 52 वर्ण जो है, 52 अक्षरों से मिलकर जो शब्द मंत्र आदि बनते वो भी अक्षर है। और दूसरी अक्षर अपनी आत्मा भी है। आत्मा को भी अक्षर कहा गया है, परमात्मा को दर्शाने के लिए आत्मा को भी अक्षर कहा गया है। सदगुरु कहते हैं कि अक्षर के पार निरक्षर भरपूर है, यानी कि जो अक्षर आत्मा है इससे पार, और जो अक्षर शब्द है इससे भी पार परमात्मा का ज्ञान है निरक्षर। वो कहते हैं ना अक्षर के पार निरक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर मानिए। अक्षर के पार निरक्षर भरपूर। अक्षर यानी कि आत्मा भी है, अक्षर यानी कि 52 वर्ण शब्द भी है। अब जो बोलने के लिए आप जो अक्षर आप इस्तेमाल करते हैं, ये जो शब्द इस्तेमाल करिए अक्षर में आता है, एक अक्षर आत्मा को भी कहा जाता है। उसको सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं छर तो यह संसार है, अक्षर आत्म जान, निरक्षर सत्य पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। क्षर क्या है? यह संसार है। क्षर मतलब विनाशकारी, नाशवान। क्षर का मतलब होता है नाशवान चीज। क्षर यानी कि विनाशकारी, नाशवान। यह संसार है नाशवान, यह संसार पूरा नाशवान है। अक्षर क्या है? आ लगाने से उल्टा हो जाता है। क्षर यानी नाशवान, आ लगाने से उल्टा हो जाता है अक्षर, यानी कि जिसका विनाश ना हो, वो है आत्मा आपकी। फिर उसके बाद भी हैं जिन्हें सत्य पुरुष परमात्मा कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं? नी अक्षर सत्य पुरुष है, बिरला पर निर्वाण। इस बात को कोई बिरला समझ पाता है, कोई बिरला इस ज्ञान को समझ पाता है। आजकल के बहुत सारे साधु संत तो निरक्षर आत्मा को ही बता देते हैं अज्ञानता के कारण, क्योंकि कोई बिरला समझ पाता है इस भेद को। क्षर अक्षर और निरक्षर के भेद को कोई बिरला समझ पाता है। साधु संत तो यूट्यूब पर है, आत्मा का ही ज्ञान दे दी, आत्मा को ही सब कुछ बता दी, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, साधना की नहीं है।
वाणियों का अध्ययन किया नहीं, साधना किया नहीं, गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान होगा कहां से? इसीलिए अलूल जलूल बातें आ जाती हैं और लोग बोल देते हैं। मगर जो वास्तविक ज्ञान है, जो असली ज्ञान है, वो यह है कि नी अक्षर सत्पुरुष है, बिरला पद निर्वाण। अक्षर आत्मा है, क्षर संसार है और नी अक्षर परमात्मा है। अक्षर से रहित, अक्षर आत्मा से और अक्षर 52 वर्णों से रहित है परमात्मा, परे है, पार है। उसी को सदगुरु कहते कि अक्षर के पार नियक्षर भरपूर है। ये बहुत गहरा रहस्य है। अक्षर के पार मतलब परमात्मा के पार, आत्मा के पार परमात्मा है, आत्मा के पार परमात्मा, अक्षर के पार, आत्मा से होती हुई जाना है नियक्षर परमात्मा में। अक्षर आत्मा से होते हुए ही नियक्षर परमात्मा में आपको जाना है। उसी को साहिब कहते अक्षर के पार नियक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर्मानी। जब इस बात को मैं कहता हूं मैं बड़ा आनंदित हो जाता हूं, क्योंकि मैं इस दृश्य को देख रहा हूं। अक्षर के पार नियक्षर कैसे भरपूर है सकल जगह में, सर्वव्यापक परमात्मा को देख रहा हूं। इसलिए मुझे बड़ा आनंद आता है इस बात को बताने में कि अक्षर के पार नियक्षर। अक्षर आत्मा तक सीमित नहीं रहना है। आत्मा तक सीमित रहने वाले लोगों का कभी कल्याण नहीं होगा। आत्मा तक सीमित रहने वालों का उद्धार हो ही नहीं सकता, मुक्ति हो ही नहीं सकती। वो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे जितने आत्म स्वरूप का ज्ञान कर ले, चाहे जितने आत्म तत्व का ज्ञान कर ले। जब तक वो निहित अक्षर परमात्मा जो है ना उनका ज्ञान नहीं करेंगे, सत्य पुरुष परमात्मा का, तब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उसका एक कारण है। कारण क्या है? ये प्रकृति देहधारी है 5 तत्व से, और 5 तत्व की शरीर ही आत्मा पकड़ी है, जिसके कारण जन्म और मरण लगा हुआ है। यहां ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, ब्रह्म भी जन्म मरण में है, ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है 5 तत्व की निरंजन। हम और आप भी शरीर पकड़े हैं 5 तत्व की। जितने भी संसार में जीव जंतु प्राणी जितने भी लोग हैं, सारे के सारे 5 तत्व की बनी शरीर को पकड़े हुए। इसलिए सभी लोग जन्म मरण में जा रहे हैं, और यहां पर जन्म मरण का ही तो दुख लगा हुआ है। जन्म और मरण का ही 84 लाख योनि का ही तो दुख लगा हुआ है पूरे संसार में सारे लोगों को। अब यदि आप आत्मा का ज्ञान करते हैं, केवल अक्षर तक का ज्ञान करते हैं, अक्षर आत्मा तक का ज्ञान करते हैं, तो होता क्या है कि आप अपने जब स्वरूप में पहुंचेंगे, स्वरूप को तो देख लेंगे, जान जाएंगे, मगर स्वरूप में ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाएंगे। आप फिर नीचे उतर आएंगे और ब्रह्म की सृष्टि में शरीर पकड़ के फिर से जन्म मरण में जाने लगेंगे। क्योंकि आत्मा ब्रह्म की सृष्टि में बिना शरीर पकड़े रह ही नहीं सकती। यहां पर इसे वो वातावरण नहीं है जो बिना शरीर के ये आत्मा यह रह सके। ये आत्मा अगर मुक्ति इसकी होगी तो अक्षर के पार जो नियक्षर परमात्मा है ना, उन्हीं में जाकर होगी। क्यों? क्योंकि वो नियक्षर परमात्मा निहितत्व भी कहे जाते हैं। निहितत्व मतलब तत्वों से रहित। आत्मा जो है तत्वों में है, तत्वों में आत्मा फंसी हुई है, मगर परमात्मा निहितत्व है, तत्वों से रहित है। इसलिए उन्हें नियक्षर भी कहा जाता है, निहितत्व भी कहा जाता है। तत्व मतलब 5 तत्व की जो शरीर है, परमात्मा इससे परे है। और उन परमात्मा में जब ये आत्मा जाएगी तो परमात्मा भी विदेह है, वहां आत्मा भी विदेह हो जाएगी। जन्म मरण खत्म। आपका जन्म मरण किससे लगा हुआ? शरीर से लगा हुआ है। और जब तक प्रकृति नहीं छोड़ेंगे, ब्रह्म के देश को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका जन्म मरण नहीं छूट सकता। ब्रह्म के देश में रहकर चाहे जितना आत्मा का ज्ञान कर लीजिए और चाहे जितना किसी भी चीज का ज्ञान कर लीजिए, जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती आपकी। सज्जनों, परमात्मा का जो देश है ना, परमात्मा का स्वरूप जो है, उसे ही अमरलोक देश कहा जाता है। परमात्मा के स्वरूप, जैसे ब्रह्म का ये स्वरूप है, धरती चांद तारा आकाश पृथ्वी जो भी देख रहे ब्रह्म का स्वरूप है, और इसी ब्रह्म के स्वरूप में हम सभी रहते हैं। उसी तरीके से परमात्मा के स्वरूप में ये आत्मा रहती है। वहां पर अमरलोक में परमात्मा में ही ये आत्मा रहती। परमात्मा नहीं शरीर है, वहां उनका भी जन्म मरण नहीं होता, या आत्मा का भी जन्म मरण नहीं होता। जैसे ब्रह्म का देश सृष्टि आप देख रहे हैं, ऐसी परमात्मा की है। अंतर क्या है कि यहाँ 5 तत्व की चीज है, दुखमय चीज है, जन्म मरण है। परमात्मा के अमरलोक देश में 5 तत्व नहीं है, शरीर नहीं है, दुखमय नहीं है, वहां सदा आनंद ही आनंद,
परमानंद है परमात्मा में। इसीलिए सदगुरु परमात्मा बार बार कहते हैं कि नियक्षर को जानो। नियक्षर यानी कि परमात्मा, नियक्षर यानी कि परमात्मा, अक्षरों से रहित, अक्षर आत्मा से भी रहित और अक्षर 52 वर्णों से भी रहित, उनको जानना है। उसी को साहब कहते हैं कि जो नियक्षर जानिया जाकी मिटिया दो। जो नियक्षर जान लिया उसका ना जन्म मरण खत्म, क्योंकि नियक्षर को जानकर के वो परमात्मा में चला जाता है, अमर लोक देश में चला जाता है, फिर उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। और जो नियक्षर को नहीं जानते आत्मा तक ही रहते हैं ना तो वो जन्म मरण से मुक्त हो पाते, ना प्रकृति से निकल पाते, वो फिर से 84 चले जाते हैं। इसलिए आत्मा तक का ज्ञान देने वाले लोगों से तो सावधान हो जाना। वो तो स्वयं नरक में जा ही रहे हो, गर्त में जा ही रहे, 84 में जा ही रहे, आपको भी ले जाएंगे ढकेल करके, खींच कर, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं अमर लोक देश का, ज्ञान नहीं है नियक्षर परमात्मा को। अक्षर को ही वो परमात्मा बता देते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे संत यूट्यूब पर चिल्ला रहे, खूब चिल्ला रहे। आपने विचार करना होगा। सदगुरु कहते भी हैं अक्षर के पार जाओ, अक्षर के पार नियक्षर भरपूर है। अक्षर के पार जो है ना वहां परमात्मा नियक्षर भरपूर है, उसी को सत्य कर मान। अक्षर के पार नियक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर मानिए नियक्षर। जो नियक्षर के विषय में मुझसे पूछा गया, मतलब अक्षर से रहित, अक्षर आत्मा को भी कहा गया है और अक्षर 52 वर्णों को भी कहा गया है। आत्मा में भी तुम अगर ध्यान लगाते हो और सोचते हो कि परमात्मा आत्मा ही परमात्मा, तो तुम नरक में चले जाओगे। और 52 वर्णों में अगर तुम जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम शब्द जो भी जाप करते हो, स्मरण करते हो, इसमें अगर परमात्मा को ढूंढते हो तो भी नहीं पा पाओगे, क्योंकि अक्षर चाहे आत्मा हो और चाहे 52 वर्ण हो, दोनों से परे है परमात्मा। दोनों से ऊपर उठना होगा आपको। जब तक दोनों से ऊपर नहीं उठेंगे, नियक्षर में नहीं जाएंगे, तब तक आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। धरती पर कोई कितना भी बड़ा धुलंधर आ जाए, काल उसे ऐसी चपेट मारेगा, ऐसी चपेट मारेगा ना कि 84 के चक्कर में लगाता ही रहेगा, लगाता ही रहेगा, लगाता ही रहेगा, बच नहीं सकता। इसलिए अक्षर के पार नियक्षर की खोज करो। खोज क्या करना है? साधना करो। नियक्षर साधना से मिलेंगे आपको, साधना से वहां तक पहुंचना है। वाणी जाप से नहीं, मंत्र जाप से नहीं, तीर्थ व्रत से नहीं, कभी नहीं पहुंच सकते तुम नियक्षर परमात्मा तक। उनके यहां जाना है तो साधना करो। कहां की साधना? निराधार की साधना, निराधार अवस्था की साधना, आधार से परे, निराधार प्रकृति से परे की साधना, शरीर से परे की साधना, काया से बाहर की साधना करो, तभी परमात्मा को जान पाओगे। नहीं तो परमात्मा को नहीं जान सकते। शरीर में कभी मत ढूंढना। शरीर में बहुत सारे लोग ध्यान लगाते, करवाते, कभी नहीं ढूंढना, क्योंकि शरीर आत्मा की वजह से चलता है। मैं बार बार लोगों को जगा रहा हूं, मैं बार बार समझा रहा हूं, शरीर आत्मा की सूरत की वजह से चलता है। और जब तक आत्मा की सूरत शरीर में, तब तक क्रिया हो रही है। जिस दिन आत्मा की सूरत शरीर से निकली, शरीर नाशवान है, इसका विनाश हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। सारा ध्यान तुम्हारा मिथ्या, सारी कमाई तुम्हारी मिथ्या, जो भी तुमने जीवन का अनमोल समय लगाया सब का सब मिथ्या। इसलिए शरीर में ध्यान कभी मत लगाना, भूल कर भी मत लगाना। शरीर से बाहर ध्यान करो परमात्मा का। उसी को साहिब कहते हैं काया के बाहर लखे संत कहा विश्व, अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए। काया के बाहर लखे, काया के बाहर मतलब शरीर से परे, परे ही जाना, निराधार में ध्यान लगाना। निराधार जो दृष्टि है तामे रहे समय, निराधार जो दृष्टि है तामे रहे समय, अनंत सूर्य प्रकाश तुम तब देखोगे। निराधार दृष्टि में तुम्हें ध्यान लगाना, तभी तुम परमात्मा का ज्ञान कर पाओगे, तभी तुम जन्म मरण से मुक्त हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो सकते तुम। सदगुरु कहते हैं राई जहां न चढ़ सके चीटी ना ठहरे, मनुआ तहां ले राखियो जहां सकलो जग। मन को वहीं रखना है जहां राई नहीं चढ़ सकती, चीटी नहीं चढ़ सकती, राई ठहर नहीं सकती। वही मन को टिकाना है, वही मुख्य स्थान है, वही निराधार अवस्था है, वही ध्यान करना है, वही मूल केंद्र है आपका। उसी केंद्र पे ध्यान लगाकर ही सूरत बाहर निकलेगी, अन्यथा नहीं निकल सकती। तुम कितना भी ध्यान कर लो, निराधार में जब तक नहीं जाओगे ना, आधार को छोड़ना।
आधार जो है ना, तुम शरीर का जो आधार पकड़े हो, इससे बाहर निकलना होगा तुम्हें, तभी तुम्हें परमात्मा का ज्ञान होगा। नहीं तो नहीं हो सकता है। मुक्ति नहीं होगी जब तक तुम निराधार में नहीं जाओगे। सज्जन, निरक्षर यानी कि अक्षरों से रहित, अक्षर आत्मा और अक्षर 52 वर्ण, इनसे रहित है परमात्मा। इसी को जानना होगा आपको। इसी को जानने के लिए ही हम सभी को मनुष्य शरीर मिला है। इसका सदुपयोग करते हुए आत्मा परमात्मा का हमें ज्ञान करना है, तभी हम सभी का कल्याण होगा, मुक्ति होगी, हम सभी अमर लोक देश जाएंगे। इसके अन्यथा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस सत्संग को सब पर शेयर करना, सभी पर भेजना, ध्यान से सुनना भी इसे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारा जो सत्संग है, जैसे ही हम आप YouTube पर डालेंगे वैसे ही आप पर आ जाएगा। मतलब जो भी हमारे सत्संग जाएंगे सारे के सारे आपको मिलने लगेंगे। इसलिए हम कहते हैं आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो दिव्य ज्ञान है गाजीपुर का, वो सबसे पहले आए और सबसे पहले आप उस ज्ञान को सुन पाए, अपने जीवन का कल्याण कर पाए। साथ ही साथ अपने जो भाई हैं संसार में, सभी आपके भाई, सभी भाइयों को जगाना है। इसलिए सब पर सत्संग को भेजना है, सब पर शेयर करना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, सत्संग प्रवचन से आप किसी भी संत महात्मा गण, श्रोतागण, भक्तगण, जिज्ञासुगण, आप सभी को किसी को भी अगर कोई कष्ट पहुंचा हो, दुख लगा हो, मेरी वाणियों से ठेस लगा हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा करें। आपको दुख देने के लिए मैंने कोई भी शब्द या वाणी नहीं बोली। मैं तो आपका शुभचिंतक हूं। आपको सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं संत हूं और सही रास्ता संत को दिखाना चाहिए। अगर उसके उपरांत आपको दुख लगता है तो पुनः मैं आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी मुझे क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।